हम सब जानते हैं कि हमारी तैयारी का लेवल क्या है, कि हमारा मन बहुत अच्छे से जानता है कि तैयारी किस लेवल की हो रही है। यदि तैयारी शानदार चल रही है, आपने बहुत अच्छे से अपने कोर्स को कंप्लीट किया है, आप अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप में एक अलग ही बात होगी। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंसली ये कह सकते हैं कि हाँ, मेरा सिलेक्शन होगा, मैं इस एग्जाम को क्लियर कर सकती हूँ, मेरे अंदर किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। चलो वो एक पॉइंट अलग आता है कि हम लास्ट में ये सोचते हैं कि अब देखेंगे क्या होता है, ठीक है, लेकिन अदरवाइज हम इस बात पे गौर करें कि हमने बहुत अच्छा किया है, हम मन से संतुष्ट हैं, हमारे दिमाग से संतुष्ट हैं कि हाँ, हम कर रहे हैं जो बेस्ट है और इसे अगर रेगुलर रखा जाए तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो हमने खुद ही अपनी एनालिसिस की है। इसी प्रकार जिनका भी अपने ऊपर ये विश्वास नहीं आ पा रहा है कि मेरा होगा या नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं अपने आप से ये बात समझ चुके हैं कि मेरी तैयारी किस लेवल की है। बहुत कॉमन पॉइंट है, लेकिन इसकी महत्व आप बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं। एक बार आप अपने आप से पूछिए कि आपका मन क्या कह रहा है, आपका दिमाग क्या कह रहा है, आप खुद को लेकर कितने संतुष्ट हैं कि जो मैं कर रही हूँ क्या वो बेस्ट है, क्या वो कंप्लीट है, क्या मैं अपना 100% दे रही हूँ, क्या मुझे इससे अच्छा करना चाहिए, क्या रियल में मेरे पास इससे बेटर टाइम है, क्या मैं और भी कुछ कर सकती हूँ। मतलब आप अगर अपने आप से रियल में कुछ पूछना चाहते हैं, रियल में उसका जवाब भी सुनना चाहते हैं और उसे अप्लाई भी करना चाहते हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये वाला फैक्ट अगर आप अपनी लाइफ में ले लेते हैं, उसे अपना लेते हैं और उस पर चलना स्टार्ट कर देते हैं, तो रियल में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बात कही है कि सेल्फ स्टडी से भी हम फर्स्ट रैंक ला सकते हैं, कि यदि हमें स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट रैंक लानी है या फिर कहे कि कोई रैंक हमें क्रॉस करनी है, बहुत अच्छे से हमें एग्जाम को टॉप करना है, तो ये पॉसिबल हो सकता है अगर हम खुद पर विश्वास करें, अपनी बात को बहुत पावरफुल तरीके से माने कि हाँ, मुझे ये बात एक्सेप्ट करनी होगी। ये बहुत बड़ी बात है। आप रियल में अपने आप से भागते हैं, आप क्या, हर कोई अपने आप से भागता है जो कि जानता है कि रियल में इस बात का महत्व कितना है। आज मैं आपको बस एक ही टास्क दे रही हूँ कि आपको करना कुछ नहीं है, बस आप एक बार निश्चिंत होकर अपनी जगह बैठिए जहां पर भी आपको शांति मिलती है कि हाँ, मुझे यहाँ पर इस एकांत माहौल में अपने साथ 5 मिनट मिलते हैं। उस जगह आपको बैठना है और अपने ऊपर एक बार विचार करके देखिए आपने क्या सोचा है। यदि आपने सोचा है कि मुझे फर्स्ट ग्रेड का करना है, आपने सबसे भी यही कहा है कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, और आप इस बात को लेकर काफी महीनों से चले आ रहे हैं कि हाँ, चल रही है तैयारी, चल रही है ऐसा वैसा, मतलब आप बहुत कुछ उसके बारे में सोच रहे हैं, तो बस आपको अब कुछ नहीं करना, आप निश्चिंत होकर बैठिए और अपने आप से पूछिए कि रियल में ये बात मैंने अपने अंदर अप्लाई कर ली है, क्या रियल में मैं इसे समय दे रही हूँ, क्या रियल में मैंने इसके लिए सारे काम कर लिए हैं जो मुझे करने चाहिए, क्या रियल में इतनी प्रॉब्लम्स है क्या, जितना मैं अपने आप को हमेशा कहती रहती हूँ कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, या फिर मेरी परिस्थितियां मेरे साथ नहीं है। ऐसे भी बहुत से पॉइंट आपको सामने देखने को मिलेंगे जहां आप खुद से ये कहते नजर आएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, रियल में बात कुछ और है, मैं अपने आप से भाग रही हूँ, मैं खुद ही कुछ नहीं करना चाहती, या फिर जो है वो बहुत कम है लेकिन मैंने उसको बढ़ा चढ़ाकर इतना कर दिया है। वो आप पे डिपेंड कर रहा है। आज ये वाला पॉइंट आप जरूर करने वाले हैं, अपने मन से अपने आप को समर्पित करने का इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता। आप पूछिए, अपने अंदर जो कमियां आपको दिख रही हैं उस पर काम करने की कोशिश आपको करनी है कि हाँ, मैंने अपने आप से पूरी तरह से बात कर ली, अपने आप को मैंने जज कर लिया कि मैं कहाँ गलत हूँ, हाँ, मैं समय निकाल सकती हूँ, मुझे यहाँ यहाँ मैनेजमेंट करना है, यहाँ से समय निकलेगा और उस समय को मैं पूरी तरह पढ़ाई पे भी अप्लाई कर सकती हूँ। तो ये कुछ बातें अगर आप अपने अंदर से ढूंढ कर ले आते हैं कि नहीं, गलती मेरी तरफ से हो रही है, मैं अपना 100% नहीं दे पा रही हूँ, मैं जितना कर सकती हूँ उतना नहीं कर पा रही हूँ, तो आज से उन कमियों को हमें दूर करना है, कि मना लिया है खुद को, समझ गए हैं कि गलती कहाँ है, कि मुझे ही अपने अंदर सुधार करना है। अब रोज जो टॉपिक्स मैं पढ़ रही हूँ उन पे अधिक फोकस करूंगी, उन्हें बहुत अच्छे से तैयार करूंगी, समय की कमी का तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी, जितना भी मिलता है उसमें मैं बेस्ट कोशिश करने की कोशिश करूंगी, और यहाँ पर जो भी
रिजल्ट आने वाला है वो मेरे लिए ही तो है, मेरे पक्ष का ही तो है, उससे मेरी ही तो जिंदगी संवर रही है, मैं किसी और को जवाब क्यों दूं। एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगी, इससे भी अगर आप समझ पाए तो आप अपनी लाइफ को एक नए नजरिए से देख सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप चाहे अपने पीहर पक्ष को ले लीजिए या फिर अपने ससुराल पक्ष को ले लीजिए, चाहे आप एक हस्बैंड हैं या एक वाइफ हैं या फिर आप किसी भी रिलेशन को आप डिनोट करती हैं कि हाँ ये मेरा रिश्ता है और मुझे इस रिश्ते के अकॉर्डिंग एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो ससुराल होता है, जो पीहर होता है या फिर जो भी रिश्ते होते हैं वो समुद्र की तरह होते हैं और हम सब उसमें क्या कर रहे होते हैं, पोछा लगा रहे होते हैं। तो क्या पॉसिबल है कि हम समुद्र में पोछा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते ना। कि हाँ आप समुद्र में पोछा लगा रहे हो मतलब आप उसी पानी को साफ करना चाहते हैं जो उसी में अवेलेबल है, आप उसे कभी साफ नहीं कर सकते। तो बस कुछ ऐसा ही यहाँ होता है, आप जैसा यहाँ दिखाते हैं उसका अपोजिट आपसे मांगा जाता है। कि अगर आप शांत हैं तो कहा जाता है ये बहुत घमंडी है, अगर आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो कहा जाता है कि इसे किसी की भी परवाह नहीं है, देखो ये कैसे बोलती है। यदि आप कहीं पर जाते हैं तो कहा जाता है ये हर जगह चली जाती है, आप कहीं नहीं जाते हैं तो कहा जाता है ये कहीं नहीं जाती है, मतलब इसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी बात को देख लीजिए, आप जो करेंगे उसके उल्टे की डिमांड आपसे की जाएगी, आप जो भी सोचेंगे या फिर आप जैसा भी माहौल देंगे उससे उल्टा माहौल आपसे मांगा जाएगा। यदि आप बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छे से मैनेज करके रखती हैं, सभी रिश्ते बहुत अच्छे से निभा रही हैं और बहुत कुछ है जो आप पे पॉजिटिव है, लेकिन उस पॉजिटिविटी में भी आपके अंदर नेगेटिविटी देखी जाएगी कि ना भाई इसे कोई मतलब नहीं है, ये हर बात के पीछे हो जाती है और इसका कोई मतलब नहीं है, देखो कैसी लगी रहती है काम में, कोई ऐसे लगा रहता है कि ऐसे अपना समय बचाना चाहिए, अपने लिए खर्च करना चाहिए, ये पक्ष आपके लिए भी आ जाएगा। और जो महिलाएं काम नहीं करती हैं उनके लिए जस्ट उल्टा सोचा जाता है। तो कभी भी ये वाली गलती ना करें, हमें समुद्र में पोछे लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है, हम हमारी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीने वाले हैं। और हाँ ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हर रिश्ता इम्पॉर्टेंट होता है, हर रिश्ते को हमें बनाए रखना है, उसकी गरिमा आप जरूर बनाए रखें, अपने महत्व की कभी भी कमी ना होने दें कि हाँ मैंने हर एक रिश्ते को महत्व दिया है, मुझे हर रिश्ता प्यारा है, हर रिश्ते को मैं साथ लेकर चलने वाली हूँ, मुझे किसी से भी बहस नहीं करनी है, मुझे किसी से भी मनमुटाव नहीं रखना है। क्या है इस जिंदगी में, बहुत छोटी सी जिंदगी है, मैं किसी से भी कोई मतलब नहीं रखती, मुझे सभी इतने ही प्यारे हैं जितना कि कोई खास। और बस मुझे हर किसी से बात करनी है, हर किसी से मिलकर रहना है, बस बहुत कम बोलना है क्योंकि ज्यादा बोलने से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आप हमेशा एक मुस्कान भरे फेस के साथ मिलिए, बात कीजिए, बस हाँ में हाँ मिलाइए। अगर कोई बात बुरी भी लग रही है तो बस इग्नोर कर दीजिए, आपको उस पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये समाज इसी तरीके से हमें एक अच्छी जिंदगी जीने देगा। आपको ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर मग्न रहना चाहिए, अपने लिए समय निकालना चाहिए और जितना भी हो अपने पक्ष में विचार करना चाहिए। जिस दिन आपने अपने पक्ष का किया, आपने एक अच्छा रिजल्ट ले लिया, आप कुछ करने लग गए तो राय तो हम वैसे ही बदल देंगे कि दुनिया हमारे पक्ष में आकर के तो वैसे ही बोलने वाली है। तो क्या हो गया कि आज वो विपक्ष में है और हमारे लिए ढेरों बुराइयों के पुल बांधे जा रहे हैं। तो ये ऐसी बातें आपको इग्नोर करनी होगी। तो मैंने दो कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए हैं। एक, अगर आप रियल में कुछ करना चाहते हैं, आपको रियल में कुछ करना है तो बस उसे मन से अपनाइए, मन को धोखा ना दें, अपने आप को धोखा ना दें कि हाँ भाई आप दुनिया को दिखाते दिखाते कि मैं कुछ कर रही हूँ, देखो मेरी परिस्थितियां ऐसी हैं इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, या फिर कुछ भी एवरीथिंग एल्स जो भी आपके मन में आता है या फिर आप दुनिया को जो डिनोट कर रहे हैं उससे ही अपना ना ले और उसी के पीछे चलते चलते आप अपना भविष्य ना बिगाड़ते। आपको हमेशा अपने अंदर एक सच्चाई को जिंदा रखना है कि रियल में कमी मेरी तरफ से हो रही है, अभी भी मैंने अपना 100% नहीं दिया है, मुझे करना चाहिए, रियल में करना चाहिए, समय को ऐसे देना चाहिए। मुझे दुनिया को बहाने बताने की जरूरत नहीं है, अब मैं रियल में उन बहानों का इलाज ढूंढने वाली हूँ, मैं कुछ करने वाली हूँ। आप खुश रहेंगी, आप हमेशा हेल्दी खाना लेंगी, आप जितना हो सके अपने पक्ष में विचार करेंगी। आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत है ना आपके बच्चों को है। मैं उनके लिए हमेशा आपसे कहती हूँ कि उनके लिए हमेशा खड़ी रहे, उन्हें
बनाने वाली भी आप हैं, उन्हें बिगाड़ने वाली भी आप हैं। आप उन्हें कितना बना पाती हैं, आप उन्हें कितना संवार पाती है, ये आपके हाथ है। उनकी बुराइयों में बुराइयां ढूंढने की कोशिश ना करें, वो अभी बिल्कुल एकदम कच्चे घड़े की तरह हैं। आप जितनी बुराइयां दूर करना चाहेंगी कर पाएंगी, जितना उन्हें इंसान बनाना चाहेंगी बना पाएंगी। तो कभी भी उनका साथ ना छोड़ें, उनके साथ हमेशा खड़ी रहें जब तक कि वो पूरी तरह जिम्मेदार नहीं हो जाते। उसके बाद आपकी मर्जी है आप उनका क्या किस तरीके से टैकल करने वाली हैं, लेकिन फिलहाल जब तक वो जिम्मेदारी आपकी है उनके साथ हमेशा खड़ी रहें। बाकी अदर रिश्तों को आप इतना समय जरूर दें कि हाँ वो रिश्ते बने रहें, आप उनके लिए जितना कर सके करें। जैसे आपके सास ससुर वगैरह हैं, हस्बैंड वगैरह हैं, आप उनका जितना भी आपका हक बनता है वो सब कुछ करके दें, लेकिन बेवजह का अपना टाइम ना दें। इससे आप बहुत कुछ अच्छा कर सकती हैं। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी के रूप में उभर सकती हैं जिसे रियल में जिंदगी की पहचान है, जो जिंदगी को जीना चाहता है। और जिंदगी को जीने के लिए ही हम ये सब कुछ कर रहे हैं कि चलो कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छा बनते हैं और अपनी लाइफ को एक सेट पॉइंट देते हैं। देखिए जिंदगी कहाँ लेकर जाएगी वो एक अलग बात है, लेकिन हमने ही कुछ नहीं किया ये गलत बात है। तो आप जरूर कुछ करें, अपने लिए सोचें, और जब सोच सकते हैं तो उसे कर भी सकते हैं। तो ये वाला पक्ष भी हमेशा रखें कि मैं कुछ कर सकती हूँ और है मेरे अंदर काबिलियत, बस मुझे उसे परखने की देर है और उस पर अमल करने की देर है। तो जो भी विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि बहुत देर हो चुकी है मैं कुछ नहीं कर सकती, तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आज से एक स्मार्ट स्टडी की स्टार्टिंग कीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें पहले पढ़ने की कोशिश कीजिए,